कर्नाटक में पिछले करीब एक महीने से चल रहे हिजाब पर विवाद ने अब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में भी दस्तक दे दी। पहले चरण के मतदान से एक दिन पहले ये मुद्दा यूपी की सियासत में पूरी तरह छाया हुआ है। इसके बहाने पाकिस्तान भी चर्चा में आ गया। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो भारत के किसी भी राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में अक्सर आ ही जाते हैं और चुनाव को प्रभावित करते हैं। ऐसा लगने लगा कि कर्नाटक में हिजाब पर चल रहे विवाद का असर यूपी के चुनाव पर भी पड़ सकता है, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मैदान में मुद्दा बनने लगा है। राजनीतिक दलों की ओर से इस मुद्दे को हवा दी जा रही है। यूपी में चुनाव है तो मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ लाने के लिए तरह तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। कर्नाटक में हिजाब बैन के मुद्दे पर प्रयागराज में प्रदर्शन हुआ कुछ इसी तरफ इशारा कर रहा है। उत्तर प्रदेश में पहले चरण का चुनाव हो चुका है। पहले चरण के मतदान के आंकड़ों ने किसी भी राजनीतिक दल को अपने पक्ष में हवा होने जैसी स्थिति का एहसास नहीं कराया। पिछले चुनावों की वोटिंग के आंकड़े के आसपास ही वोटिंग होने को सभी दल अपने अपने पक्ष में हवा होने का दावा जरूर कर सकते हैं, लेकिन कोई भी पुख्ता दावा नहीं कर सकता कि 58 सीटों पर उसे ही जीत मिलने जा रही है। ऐसे में अब चुनावी माहौल को बदलने की कोशिश हो रही है। परंपरागत चुनावी समीकरण या कहें तो वोट बैंक को एकजुट करने का प्रयास शुरू कर दिया गया है। पहले चरण के दौरान जिस प्रकार से मुस्लिम वोट बैंक में बिखराव जैसी स्थिति दिखी है, उस स्थिति में हिजाब विवाद एक अलग माहौल बनाने की कोशिश हो सकती है। मुस्लिम वोट बैंक पर 3 दल जता रहे हैं हक। मुस्लिम वोट बैंक इस बार कई भागों में बढ़ता दिख रहा है। हालांकि यूपी के स्थापित 3 दल इस वोट बैंक को अपने पक्ष में होने का दावा करते दिख रहे हैं। समाजवादी पार्टी गठबंधन मुस्लिम यादव समीकरण को आधार मानती रही है। माय समीकरण के साथ साथ इस बार पार्टी की कोशिश अन्य वर्गों का वोट हासिल करने की रही है। पहले चरण के चुनाव के बाद उनके इस वोट बैंक में सेंधमारी होती दिख रही है। वहीं बहुजन समाज पार्टी मुस्लिम दलित समीकरण को लागू करने की कोशिश में है। मायावती ने जमकर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट बांटे, इसका असर होता दिख रहा है। वहीं कांग्रेस मुस्लिम, पिछड़ा और सामान्य वर्ग के वोट के जरिए एक बार फिर प्रदेश की सत्ता में वापसी की कोशिश करती दिखी है। इन सब के बीच हैदराबाद से यूपी पहुंचे AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी अपनी जगह बनाने की कोशिश करते दिख रहे हैं। मुस्लिम वोट बैंक पर मारामारी क्यों? मुस्लिम को पार्टियों ने एक वोट बैंक के रूप में देखा है। इसका कारण है मुसलमानों का वोट जब पड़ता है तो किसी एक दल के पक्ष में ही पड़ जाता है। इसमें कोई बिखराव जैसी स्थिति देखने को नहीं मिलती और ऐसे में एक मुश्त करीब 15 से 18% वोट को कोई भी राजनीतिक दल गंवाना नहीं चाहता और इसलिए उन तमाम मुद्दों को हवा देने की कोशिश की जा रही है, जिसके जरिए ध्रुवीकरण किया जा सकता है। कर्नाटक का हिजाब मामला इसी का परिणाम है। बीजेपी को मिल सकता है ध्रुवीकरण का फायदा। बीजेपी को ऐसे मुद्दे की सख्त जरूरत है, यहाँ तक कि विपक्ष को भी इसकी जरूरत है। विपक्ष को इस बात का अंदाजा है कि राज्य की एक बड़ी आबादी सांप्रदायिक आधार पर वोट करती थी। राज्य में हिंदू मतदाता भ्रमित हैं। वे ये तय करने में असमर्थ हैं कि बढ़ती कीमतों, युवा बेरोजगारी, कृषि में गिरती आय और किसानों के मुद्दे के सामने धार्मिक भावनाओं को प्राथमिकता दी जाए या नहीं। यूपी चुनाव जीतने के लिए भाजपा को न केवल समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के बनाए गए ओबीसी जाट जाति के एकीकरण को तोड़ने की जरूरत है, बल्कि मुस्लिम वोटों को गठबंधन को समर्थन देने से रोकना होगा। और इसलिए मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाले दलों को भाजपा के पक्ष में उठी आवाज ने परेशान किया है। मुस्लिम महिलाओं का एक वर्ग भाजपा के पक्ष में ज्यादा दिख रहा है। योगी सरकार में कानून व्यवस्था की स्थिति से लेकर विकास योजनाओं का लाभ हासिल करने वाली सरकार के पक्ष में बात करते दिख जाते हैं। इसके अलावा 3 तलाक कानून का मुद्दा भी यूपी में महिलाओं के बीच काफी प्रभावी है और ऐसे में कहीं ये साइलेंट वोटर चुनावी मैदान में अलग ही खेल न कर दें, इसका अंदेशा परंपरागत राजनीति करने वालों को सता रहा है। और ऐसे में किसी एक मुद्दे के आधार पर एक वर्ग के वोट बैंक को इंटैक्ट करने की कोशिश हो रही है। यूपी जीतने के लिए जीतना होगा पश्चिमी यूपी। पश्चिमी यूपी बीजेपी के लिए बेहद जरूरी है। 2017 में भगवा पार्टी को पूरे यूपी में 41% वोट मिले थे। वहीं पश्चिमी यूपी में उसका वोट शेयर 44.14% था, जो आंशिक रूप से कैराना से हिंदुओं के धार्मिक प्रचार का नतीजा था।
2019 के आम चुनाव में पूरे यूपी में बीजेपी का वोट शेयर 50% था, वहीं पश्चिमी यूपी में ये 52% था। उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण का मतदान 14 फरवरी को होना है, जिसको लेकर अब सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। दूसरे चरण में पश्चिम उत्तर प्रदेश के 9 जिलों में सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं और शाहजहांपुर की 55 सीटों पर मतदान होगा। इन सीटों पर मुस्लिम और दलित आबादी को देखते हुए पहले चरण की तुलना में ये चुनाव सभी पार्टियों के लिए ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। 25 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका अदा करते हैं, जबकि 20 सीटों पर दलित मतदाताओं की संख्या लगभग 20% से ज्यादा है। इन जिलों में समाजवादी और रालोद गठबंधन मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है, जबकि भाजपा को किसानों की नाराजगी झेलनी पड़ रही है। 2017 के विधानसभा चुनाव में गैर मुस्लिम सीटों पर भाजपा को बड़ा फायदा मिला था, लेकिन इस बार पिछली बार के मुकाबले कुछ सीटों पर नुकसान हो सकता है और ऐसे में किसी एक मुद्दे के आधार पर एक वर्ग के वोट बैंक को इंटैक्ट करने की कोशिश हो सकती है, जिससे ध्रुवीकरण हो सके और इस मुद्दे का असर चुनाव पर हो। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या मुस्लिम मतदाता ध्रुवीकरण का शिकार होता है या फिर नहीं। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।